हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक जो कि है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता क्या है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, ये इवेंट्स का सीरीज होता है जो कहां से कहां तक होता है, उस टाइम से लेके जिस टाइम पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हुआ और जो ग्रोथ होता है पॉलन ट्यूब का ओवरी तक, ये जो सारे जो सीक्वेंस होते हैं उसे बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या हुआ, सारे इवेंट्स का सीरीज कहां से कहां तक लेके जब पॉलन जो है स्टिग्मा पे लैंड करेगा उस टाइम से लेकर के जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर करेगा। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं उसे बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। नेक्स्ट आता है कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो चेंजेस शो करता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है डायनेमिक प्रोसेस। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन क्यों, क्योंकि जो पॉलन है उसका रिकॉग्निशन होता है। ये सारे कैसे होते हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ पॉलन, जो स्टिग्मा है वो पॉलन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, पॉलन का फिर जर्मिनेशन होता है, फिर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ये होते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे पॉलन होता है और ये जो पार्ट है ये है स्टिग्मा। ये फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा, ये लंबा वाला स्टाइल, और ये जो है ये ओवरी, और ये जो है एंथर, यहाँ पे पॉलन जो है वो जर्मिनेट होता है। व्हाई इज पॉलन रिकॉग्निशन नेसेसरी। अब आता है कि जो पॉलन का रिकॉग्निशन मीन्स कि पॉलन को रिकॉग्नाइज्ड करना, पहचानना वो जरूरी क्यों है। पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज एंश्योर फर्टिलाइजेशन, हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन जो हो उसमें फर्टिलाइजेशन हो ही हो। क्यों, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक। पॉलिनेशन तो होगा पर पॉलिनेशन होने का मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन भी आगे होगा। क्यों, क्योंकि रॉन्ग स्पीशीज पॉलन में लैंड ऑन स्टिग्मा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पॉलन की रॉन्ग स्पीशीज है वो भी स्टिग्मा पे लैंड कर सकती है। जैसे मान लो कि एक मैंगो प्लांट है, तो मैंगो प्लांट का जो स्टिग्मा है वो सिर्फ मैंगो प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैंगो वाला है वो पपाया के प्लांट को के पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर ले और वहां पे पपाया का प्लांट आ जाए या फ्रूट आ जाए, नहीं, जो मैंगो वाला है वो मैंगो वाले पॉलन ग्रेन्स को लेगा। तो इसलिए बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है, जो रॉन्ग स्पीसीज होते हैं पॉलन के वो भी स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं, जब रॉन्ग स्पीसीज होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलन में ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा इन सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट्स। कभी कभी क्या होते हैं जो सेल्फ पॉलन है वो भी लैंड कर जाते हैं स्टिग्मा पे, किस पे, सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट्स पे। तो इसकी वजह से क्या है कि जो पॉलिनेशन है जरूरी नहीं कि हमेशा वहां पे फर्टिलाइजेशन हो। Therefore, the pistil must identify whether pollen is compatible or incompatible। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो पिस्टिल या जो स्टिग्मा है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो कंपेटिबल है या इनकम्पेटिबल है। कंपेटिबल मीन्स कि उसको मतलब वो उसके लायक है या नहीं, और इनकम्पेटिबल मीन्स कि जो रॉन्ग पॉलन्स होते हैं उसे आप कह सकते हो इनकम्पेटिबल। ओके, नेक्स्ट है कंपेटिबल पॉलन क्या होते हैं। अगर पॉलन कंपेटिबल है मीन्स कि अगर सही है तो उसे क्या होगा, जो पिस्टिल है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। अब उसके बाद क्या होगा, एक बार पिस्टिल ने पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होंगे। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स मीन्स कि जो पॉलिनेशन के बाद के जो इवेंट्स है वो होंगे। इसमें क्या क्या आता है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में पॉलन का जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट आता है इनकम्पेटिबल पॉलन। इनकम्पेटिबल पॉलन क्या होता है, इसमें देखते हैं अगर पॉलन इनकम्पेटिबल है, इनकम्पेटिबल मीन्स की जो रॉन्ग पॉलन है, तो इसमें क्या होगा, जो पिस्टिल है वो रिजेक्ट कर देता है। कैसे, ये प्रिवेंट कर देगा पॉलन के जर्मिनेशन को स्टिग्मा पे। पॉलन तो गिर गया स्टिग्मा पे, ठीक है, स्टिग्मा ने उसको चलो मान लिया वहां पे स्टिक हो गया, पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो गया, पर फिर भी क्या होता है वहां पे पॉलन का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। दूसरा, वो प्रिवेंट कर देगा पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को, ठीक है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होगा, हेंस वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है हाउ डज पिस्टिल रिकॉग्नाइज पॉलन। अब जो पिस्टिल है वो पॉलन को रिकॉग्नाइज कैसे करेगी। रिकॉग्निशन अकर्स थ्रू अ कंटिन्यूअस केमिकल चेंज बिटवीन, ठीक है, तो जो रिकॉग्निशन है वो एक केमिकल चेंज के थ्रू होता है, किसके बीच में, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल टिश्यूज के बीच में। केमिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन में भी और पिस्टिल टिश्यू में। तो वो जो केमिकल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दीज इंटरेक्शंस, और इन इंटरेक्शंस के बेसिस पे जो पिस्टिल है वो पॉलन को या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। दो ही चीज हो सकती है, पॉलन को या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अब आते हैं कि इवेंट्स क्या होंगे अगर कंपेटिबल जो पॉलन ग्रेन्स है अगर वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं, तो उसके बाद के इवेंट्स कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक बार क्या हुआ, अगर जो कंपेटिबल पॉलन है, कंपेटिबल पॉलन मीन्स कि जो राइट पॉलन है वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, उसके बाद ये सीक्वेंस होते हैं
ठीक है। सबसे पहला क्या आता है, स्टेप 1, पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेगा। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब है वो इमर्ज करेगा एक जर्म पोर के थ्रू, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन के कंटेंट है वो पॉलन ट्यूब में मूव करेंगे। चौथा स्टेप क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करेगा, किसके थ्रू, स्टिग्मा के थ्रू और स्टाइल के थ्रू। स्टिग्मा जो है ये वाला पार्ट, और जो स्टाइल है ये जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है वो हुआ स्टाइल, और जो सोलन पार्ट होता है वो होता है ओवरी। तो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू। उसके बाद स्टेप 5 में क्या होगा, ओवरी के पास पहुंचेगा। 6 में क्या होगा, वो एंटर करेगा ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू, ठीक है। ओव्यूल में माइक्रोपाइल होता है, एक होल होता है, उसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एंटर्स वन सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब उसके बाद क्या होगा, वो जो पॉलन ट्यूब है वो फिर किस में एंटर करेगा, सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड में एंटर करेगा, किसके थ्रू एंटर करेगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप 8 स्टेप में क्या होता है, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन होगा, और ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वाले मेरे जो लेक्चर्स है उसमें मैंने ये सारा इवेंट्स बता रखा है कि ये क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है ओव्यूल का, ये सारा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है 2 सेल्ड वर्सेस 3 सेल्ड पोलन। अब 2 सेल्ड और 3 सेल्ड पोलन क्या होते हैं, 2 सेल्ड पोलन में क्या होता है, 2 सेल्ड पोलन में एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जेनेटिव सेल होता है, इसलिए इसको 2 सेल्ड पोलन बोला गया। ये देखो वेजिटेटिव सेल जो बड़ा वाला है और जो जेनेटिव सेल है वो छोटा वाला है। पोलन ट्यूब ग्रोथ के टाइम पे क्या होगा, जो जेनेटिव सेल है वो डिवाइड होगा और क्या फॉर्म करेगा, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए 2 सेल पोलन में क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनेटिव सेल, और पोलन ट्यूब ग्रोथ के टाइम जो जेनेटिव सेल है फिर वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड होगा। तो ये है 2 सेल पोलन। 3 सेल पोलन में क्या होता है, इसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट्स होते हैं। इसी की वजह से जो पोलन ट्यूब है वो ऑलरेडी कैरी करता है 2 मेल गैमेट्स को, ठीक है, शुरू से ही। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब पोलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे एंटर करेगा, ओवरी में पहुंचने के बाद क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर कर जाएगा माइक्रोपाइल के थ्रू। फिर उसके बाद वह एंटर करेगा एक सिनर्जिड में, किसके थ्रू, फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये फिंगर लाइक थिकनिंग्स होती है जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर और श्लाजल एंड क्या होता है ये सब भी हम कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, तो वहां से आप जाके देख सकते हो ये सब क्या होता है, मैंने डिटेल में बताया है वहां पे। फंक्शंस क्या होता है इनके, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर। हेल्प्स एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स, और ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब के एंट्री को सिनर्जिड के अंदर, ठीक है। तो ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फिलीफॉर्म apparatus। तो ये 2 जो है वो फंक्शन है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन देख लेते हैं, फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है कि जो फिलीफॉर्म apparatus जो सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। तो ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो सारे इवेंट्स जो कि पोलन डिपोजिशन स्टिग्मा पे जब पोलन का डिपोजिशन हुआ उससे लेकर के जो पोलन ट्यूब की एंट्री हुई ओव्यूल तक, वो सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और इन सारे को हम एक साथ क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ओके। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंस क्या है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का, जो नॉलेज होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का वो हेल्प करता है प्लांट ब्रीडर्स को किस किस में पॉलिनेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए और डिजायर्ड हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। पोलन जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, इसमें कौन से मटेरियल्स थे। फ्रेश पोलन लिया गया था पी से, चिकपी से, क्रोटेलेरिया से, बैल्सम से, विनकास, ठीक है। ग्लास स्लाइड्स एंड 10% शुगर सॉल्यूशन एंड माइक्रोस्कोप। प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले क्या किया गया, जो 10% शुगर सॉल्यूशन है उसको स्लाइड पे उसका एक ड्रॉप डाला गया, उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स थे उसको डस्ट किया गया, वहां पे 15 to 13 मिनट्स वेट किया गया। उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया गया, लो पावर माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किया गया उसको। ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ग्रेन से इमर्ज हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या बताता है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो शुगर सॉल्यूशन में जर्मिनेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये एक क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्निक होता है जिसमें क्या किया जाता है, डिजायर्ड मेल एंड फीमेल पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है, किस लिए, ताकि हमें एक यूजफुल कैरेक्टर मिले और हमें एक सुपीरियर वैरायटी मिले, ठीक है। सुपीरियर वैरायटी मीन्स कि उसमें अच्छे क्वालिटीज हो दोनों ही पेरेंट्स के, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सुपीरियर वेराइटीज। नेक्स्ट है इसका एम क्या था, कंबाइन करना डिजायरेबल ट्रेड्स को दोनों पेरेंट्स से। एग्जाम्पल्स ले लो, तो क्या क्या उसमें अच्छी क्वालिटी होगी, हाई यील्ड होगा उसका, डिजीज रेजिस्टेंट होगा, बेटर क्वालिटी होगा उसका, और अर्ली मैच्योरिटी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, ओनली डिजायर्ड पॉलन शुड रीच स्टिग्मा। तो इसमें होता क्या है कि सिर्फ जो डिजायर्ड पॉलन है, जिसे हम चाहते हैं जिस पॉलन को वही स्टिग्मा तक पहुंचे, अनवांटेड पॉलन जो है उसको रोकना मस्ट बी प्रिवेंटेड। तो ये कैसे अचीव होगा, इमैस्कुलेशन के थ्रू और बैगिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, एंथर को रिमूव किया जाता है बायसेक्सुअल फ्लावर बर्ड से। कब,
ठीक है, एंथर डेहिसेंस से पहले। और किसको यूज करके करते हैं हम? फॉर्सेप को यूज करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एंथर है उसको रिमूव कर देंगे, किसके पहले? एंथर का डेहिसेंस हो उससे पहले। और फॉर्सेप को यूज करके हम इसमें करते हैं, किसमें? इमैस्कुलेशन में। क्यों किया जाता है? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमैस्कुलेशन किया जाता है। ये कहाँ पे यूज होता है? सिर्फ बायोसेक्सुअल फ्लावर्स में यूज होता है। इसका बोर्ड डेफिनेशन हम देख लेते हैं, क्या लिखेंगे? इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर बर्ड बिफोर एंथर डेहिसेंस। ठीक है। बैगिंग, बैगिंग क्या है? इसमें अब जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको क्या किया जाता है? कवर किया जाता है, किससे? एक बटर पेपर बैग होता है। और क्यों इसको कवर किया जाता है? प्रिवेंट करने के लिए, इसके कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ताकि इसमें जो अनवांटेड पॉलन है उससे कंटेमिनेट ना हो, इसलिए जो इमैस्कुलेटेड प्लांट है उसको बटर पेपर बैग से कवर किया जाता है। इमैस्कुलेशन प्लांट क्या हो गया? जिसमें एंथर को निकाल दिया गया है। पर्पस क्या है इसका? अनवांटेड पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना। ये हम पर्पस पढ़ रहे हैं बैगिंग का। और सिर्फ डिजायर्ड पॉलन को ही अलाउ करना। स्टेप्स, अब बैगिंग के बाद कौन सा स्टेप्स होंगे? व्हेन स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा जो होंगे वो रिसेप्टिव हो जाएंगे। रिसेप्टिव मींस कि जो स्टिग्मा है जो कैपेबल होगा पॉलन को रिसीव करने के लिए। ठीक है। कलेक्ट मैच्योर पॉलन फ्रॉम डिजायर्ड मेल पेरेंट, अब जो डिजायर्ड मेल पेरेंट है उससे हम पॉलन को कलेक्ट करेंगे, डस्ट करेंगे पॉलन को स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, फिर से हम फ्लावर को रीबैग करेंगे और फिर हम अलाउ करेंगे फ्रूट के डेवलपमेंट को। तो ये कौन से स्टेप्स है? बैगिंग के बाद के स्टेप्स है ये सारे। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है बायोसेक्सुअल फ्लावर में, उसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले फ्लावर बर्ड, इसका हमने इमैस्कुलेशन किया, इमैस्कुलेशन के बाद हमने उसको बैगिंग किया, उसके बाद हमने जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो गया। रिसेप्टिव मींस क्या? वो पॉलन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जो डिजायर्ड पॉलन है उस पर डस्ट होगा, फिर उसकी रिबैगिंग होगी, फिर फ्रूट उस पर डेवलप होगा। तो ये सीक्वेंस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बायोसेक्सुअल फ्लावर्स में। नेक्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में कैसे होगा? नो इमैस्कुलेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज फीमेल फ्लावर्स डू नॉट पोसेस एंथर्स। अब इसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फीमेल फ्लावर्स में एंथर्स ही नहीं होते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में फ्लावर बर्ड होगा, उसकी डायरेक्ट हम बैगिंग कर देंगे। ठीक है। स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव हो जाएगा, डिजायर्ड पॉलन को अप्लाइड करेंगे, फिर उसकी रीबैगिंग करेंगे, फिर फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें सिर्फ वो वाला स्टेप, इमैस्कुलेशन वाला स्टेप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एंथर नहीं है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग में डिफरेंस क्या है? ये भी आ सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। इमैस्कुलेशन क्या होता है? एंथर्स का रिमूवल होता है। बैगिंग में क्या करते हैं? फ्लावर को हम कवर करते हैं बटर पेपर बैग से। इमैस्कुलेशन में क्या होता है? ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। बैगिंग जो होता है वो अनवांटेड पॉलन ग्रेन से कंटैमिनेशन से बचाने के लिए होता है। इमैस्कुलेशन में क्या होता है? ये कब किया जाता है? एंथर का डेहिसेंस से पहले किया जाता है। और बैगिंग में क्या होता है? बैगिंग जो है ये इमैस्कुलेशन के बाद किया जाता है। ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में डायरेक्टली भी किया जाता है। इमैस्कुलेशन किस में यूज होता है? बायसेक्सुअल फ्लावर्स में यूज होता है। और जो बैगिंग है वो बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों में यूज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या हुआ? ये सारे सीक्वेंस में इवेंट्स के जब पॉलन डिपॉजिट होगा स्टिग्मा में, उससे लेकर के जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है ओव्यूल तक, उसे हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। कंपेटिबल पॉलिनेशन क्या होते हैं? वो पॉलिनेशन जिसमें जो पिस्टल है वो एक्सेप्ट करता है पॉलन को और फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है, उसे बोलते हैं हम कंपेटिबल पॉलिनेशन। इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन क्या हुआ? इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन मींस कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है उसमें पिस्टल ने क्या किया? पॉलन को रिजेक्ट कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये भी हम कर चुके हैं। ये क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्निक होती है जिसमें डिजायर्ड मेल और फीमेल पेरेंट को क्रॉस किया जाता है ताकि एक सुपीरियर हाइब्रिड प्रोड्यूस हो। इमैस्कुलेशन में क्या होता है? एंथर को रिमूव किया जाता है बायसेक्सुअल फ्लावर से, कब? एंथर डेहिसेंस से पहले। बैगिंग में क्या होता है? जो फ्लावर है उसको कवर किया जाता है बटर पेपर बैग से, क्या प्रिवेंट करने के लिए? अनवांटेड पॉलन से कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है? ये फिंगर लाइक अपरेटस होता है या थिकनिंग्स होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड में। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, किसमें? एम्ब्रियो सैक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।